नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि इस बार एसएससी सीजीएल 2025 में कौन-कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। मैंने फेज़ 13 का ग्रेजुएट लेवल का पेपर दिया था और ओवरऑल जो पेपर का लेवल था वो काफ़ी टफ़ था, लेकिन उसमें कुछ टाइप के क्वेश्चंस जो थे या कुछ तरह के क्वेश्चंस जो थे वो वहाँ से ज़्यादा आए थे। ख़ासकर किन-किन टॉपिक से आए थे मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और यहाँ से क्वेश्चंस थे ही मेरे एग्ज़ाम में और बाकी के शिफ्टों में भी थे। पहला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इससे करीब 2 क्वेश्चंस थे। प्रिज्मा पिरामिड से 1 क्वेश्चन थे। परसेंटेज से मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चंस थे। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से मेरे शिफ्ट में तो कोई क्वेश्चंस नहीं था, बट बाकी के चैप्टर्स में बाकी के दिनों में एग्ज़ाम्स में या बाकी के शिफ्टों में ये थे। लेकिन स्टैटिक्स से क्वेश्चंस थे, बड़े वाले थे। प्रोबेबिलिटी से भी था और टाइम एंड वर्क के भी क्वेश्चंस थे। हाइट एंड डिस्टेंस के एक क्वेश्चन था। प्रॉफिट एंड लॉस के 1 या 2 क्वेश्चंस होंगे। हाँ, 2D और 3D शेप्स के जो फिगर थे उनसे भी काफ़ी क्वेश्चंस थे, वॉल्यूम निकालना। और आगे चलेंगे तो रिमाइंडर थ्योरम से एक क्वेश्चन था। अलजेब्रा से भी क्वेश्चंस थे। एवरेज से मेरे में 2 क्वेश्चंस थे और मिक्सचर और एलिगेशन से। तो ओवरऑल इतने जो टॉपिक्स हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बने थे और आने वाले एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल में ज़्यादा चांस है कि इन चैप्टर से भी क्वेश्चंस बनेंगे। खासकर स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी जो है इसमें नए तरह के या नए टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे आपने क्वार्टाइल के बारे में सुना होगा, डेसिल के बारे में सुना होगा, और भी नए नए टॉपिक्स हैं जो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस हो गया या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हो गया, तो इसमें थोड़ा सा क्या है, ये बड़े बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम एक जेनरिक व्यू देखेंगे तो ये सारे चैप्टर से अधिकतर क्वेश्चंस आए थे शिफ्ट में। नेक्स्ट चलेंगे हमारा मैथमेटिक्स के बाद इंग्लिश। इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो जंबल वर्ड या PQRS भी इसको लोग PQRS के फॉर्म में जो आता है, इसमें करीब 2 से 3 क्वेश्चंस थे और वो बड़े बड़े थे, तो आपको या अरेंज करने में टाइम लग रहा था। एक्टिव पैसिव वॉइस और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट या वॉइस नरेशन से बात करेंगे तो मेरे हिसाब से 7 से 8 क्वेश्चंस तक थे। कॉम्प्रिहेंशन एक आया था, बड़ा आता है कॉम्प्रिहेंशन, और ख़ासकर कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि नए तरह से कॉम्प्रिहेंशन में पूछता है। इसमें अगर मुझे याद है कुछ क्वेश्चंस थे तो पूछा गया था एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ था, कॉम्प्रिहेंशन से उठाकर निकाला हुआ था और पूछा गया था कि इसमें एडजेक्टिव क्लॉज है या फिर एडवर्ब क्लॉज है। एरर डिटेक्शन से 2-3 क्वेश्चन थे और जो ईडियम्स आ रहे हैं वो नए तरह के ईडियम्स आ रहे हैं। जैसे पुराने ईडियम्स या टीसीएस के थे वो उतने नहीं आ रहे हैं। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात करेंगे तो वो भी नए तरह के ही आ रहे हैं, पुराने या प्रीवियस ईयर से नहीं आ रहे हैं। अगर 3 या 4 सिनोनिम्स या एंटोनिम्स आ रहा है या तो उसमें से ज़्यादा चांसेस है कि एक ही होता है जो प्रीवियस ईयर बेस्ड है, बाकी नए नए टर्म आते हैं। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट से भी क्वेश्चंस आ रहे थे। तो ओवरऑल इन्हीं कुछ टॉपिक्स के मिलाकर पूरे के पूरे 25 क्वेश्चंस आ रहे थे। कुछ फिलअप्स के क्वेश्चंस जो थे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के टर्म में उनमें थे और कंजंक्शन से भी थे, बट ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे हिसाब से नहीं थे। तो ओवरऑल क्या है कि जंबल वर्ड, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, इन्हीं सबको मिलाकर कम से कम 15 से 16 क्वेश्चंस हो गए थे। नेक्स्ट चलेंगे इंग्लिश के बाद तो हमारा है खासकर रीजनिंग। अगर रीजनिंग की बात करेंगे तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ के क्वेश्चंस कंफर्म आ रहे थे सभी शिफ्टों में, मेरे शिफ्ट में भी आया था। नंबर सीरीज़ भी आ रहा था। और फिर पहले क्या होता था प्रीवियस ईयर में कि स्टेटमेंट कंक्लूजन या स्टेटमेंट इंटरफेरेंस या अजम्पशन इंटरफेरेंस के क्वेश्चन जो थे वो टियर 2 में आते थे, बट इस बार क्या है कि 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो टियर 1 में आ रहे थे। नंबर एनालॉगी भी क्वेश्चंस थे। कोडिंग डिकोडिंग जो खासकर अल्फ़ाबेट्स वाला था वो थोड़ा कह सकते हैं मुश्किल आ रहा था, हर शिफ्ट में आ रहा था, मुश्किल ही आ रहा था क्योंकि इसके पैटर्न को पकड़ने में बहुत टाइम लग रहा था। डाइस से क्वेश्चंस थे, रैंकिंग से भी क्वेश्चंस थे, ब्लड रिलेशंस के भी क्वेश्चंस मेरे शिफ्ट में थे और अधिकतर के शिफ्ट में भी थे, और सिलोजिज्म से भी थे। एक बात और है फिगर काउंटिंग, खासकर
तो फिगर काउंटिंग का मेरे हिसाब से जैसे फिगर सीरीज हो गया, मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया, फिगर काउंटिंग हो गया, इसके क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में नहीं थे, ठीक है। बट ये क्या है कि ये तो पहले भी टीयर 1 TCS पैटर्न में आता था, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब उतना नहीं है, क्योंकि फिगर काउंटिंग का मेरे शिफ्ट में या जिस दिन मैंने एग्ज़ाम दिया एक भी क्वेश्चन नहीं था। तो ओवरऑल इसमें खासकर अल्फ़ाबेट सीरीज़, नंबर सीरीज़, स्टेटमेंट कंक्लूजन, नंबर एलोन होगी, कोडिंग डिकोडिंग और डाइस, और डाइस अगर हटा दें रैंकिंग और ब्लड रिलेशन, इसके अच्छे क्वेश्चंस आ रहे थे। कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस थे बट वो याद अब नहीं आ रहे हैं क्योंकि आंसर की रिलीज़ नहीं हुआ है। बट जहाँ जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो ये सारे टॉपिक मुझे दिखे थे और वो मुझे याद थे। उसके बाद हम लोग चलेंगे जीके के लिए। तो जीके के लिए कुछ नया पढ़ना अब उतना मुश्किल है क्योंकि इतने कम समय में 20-25 दिन में नया तो रिवाइज होने वाला है नहीं। अगर पढ़ भी लेंगे तो रिवीजन नहीं कर पा सकते। तो जो पहले आप लोगों ने पढ़ा या मैंने पढ़ा मैं वही करने जा रहा हूँ। जितने भी स्टैटिक्स के टॉपिक्स हैं, चाहे डांस हो, फोक डांस हो, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट वाला हो, या फिर फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, उन्हीं सबको रिवाइज करते जाना है। हाँ, एक चीज़ बता देते हैं कि पैटर्न किस तरह से पूछ रहा था। तो मैंने देखा है कि इसमें 2 से 3 क्वेश्चन मैच इट के फॉर्म में थे। मुझे याद है कि रिवर था और रिवर का एंशियंट नेम क्या था उससे था, और आर्टिकल्स थे। आर्टिकल्स 4 आर्टिकल्स दिए हुए थे और वो आर्टिकल्स को मैच करना था। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी थे जिसमें आपको 2 स्टेटमेंट दिए जा रहे थे और आपको इसमें से बताना था, 2 या कहीं कहीं 3 भी दिए गए थे आपको, और बताना रहता था कि इनमें से आइदर 1 इज़ करेक्ट और 2 इज़ करेक्ट और बोथ इज़ करेक्ट। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पहले नहीं आता था। आते भी थे तो एक आध क्वेश्चन आते थे, बट इस बार क्या है कि 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते थे, जो बहुत ही मुश्किल हो जाता था बनाने में, या मुश्किल हो रहा था क्योंकि पैटर्न बिल्कुल नया था। 1 वर्ड टाइप के क्वेश्चन जो हैं जिनका एक ही आंसर होता था वो ज़्यादा नहीं थे, मतलब 7-8 थे। बट ओवरऑल जीके का जो लेवल था वो काफ़ी अच्छा था। तो अगर बात करें तो ये सारे टॉपिक मुझे इम्पोर्टेंट लगे, और बाकी बच्चों ने या जो इतने भी एस्पिरेंट थे उन्होंने जो फीडबैक दिया था टीचर से, तो इन टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे थे तो मैंने इन्हें आपको शेयर कर दिया। बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग, और आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।